मैम सीए प्लस फीमेल, सोचिए कि क्या अलग सा ही हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। एक फीमेल के लिए जो दो सबसे सेफ प्रोफेशन होते हैं वो होता है एक मेडिकल, दूसरा होता है सीए। आज के जो गर्ल्स हैं, जो भी फीमेल्स हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? प्राइमरी एजुकेशन पे हर किसी का राइट है, तो प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी डेफिनेटली राइट है। बिल्कुल। अब तो एज बार भी इसमें नहीं है, तो बिल्कुल हर नहीं किसी है। को ना यहाँ पे एकदम मोटिवेशन दिया जाता है कि नहीं आप सीए करिए। वो जो एक डर होता है ना, आई थिंक मेल्स के अंदर सबसे ज्यादा कि यार मैं पता नहीं अर्न कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है। विद दिस डिग्री यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड नहीं रहूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर बिफोर स्टार्टिंग मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है आरती, बट जब मैं बोल रही हूँ कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या आपके नज़रिया जो था मेरा देखने का या मुझे आपको देखने का चेंज नहीं हो गया? एक अलग से एक रिस्पेक्ट आई होगी आपके अंदर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये तो आज का सेशन आज इसी पे करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ एकाग्रता इंस्टीट्यूट और जिनको है 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस, सीए स्वाति मैम। वेलकम टू अवर शो मैम। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। कैसा है मैम आप? बिल्कुल बढ़िया। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? जैसे कि मैंने सबको तो बता ही दिया कि 10+ इयर्स का है, तो कैसा लगता है मैम आपको इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ? बहुत अच्छा। एक्चुअली टीचिंग में मुझे 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। सीए बन के मुझे ऑलरेडी 12 इयर्स हो गए हैं, सो अपने आप में बहुत अलग फीलिंग है, बहुत अच्छा फील होता है। अरे वाह, एक तो नज़रिया ये हो जाता है कि एक तो सीए और ऊपर से फीमेल, तो आप देख रहे हैं कितना सही कॉम्बिनेशन बैठ जाता है कि सीए प्लस फीमेल। मतलब सीए को जब हम जानते हैं तो ये इसमें अकाउंट्स, ऑडिट, इसी के बारे में बात की जाती है, तो नज़रिया ये आता है कि ये तो जनरली जो मेल डोमिनेट होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एक फ़ीमेल क्या कर लेंगे इसमें? फ़ीमेल तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उनका काम तो हम सबको ही पता है, पैट्रियार्की है हमारी कंट्री में, तो उनका काम यही देखा जाता है कि उन्हें केवल हाउस होल्ड तक रहना है, क्योंकि हम अपने मदर को देखते आते हैं। बट जैसे कि आपको पता ही चल चुका है, मैम सीए है प्लस फीमेल है, सोचिए कि क्या अलग सा ही हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। करेक्ट आरती मैम। इनफैक्ट लेट मी ऐड टू दिस, जो एक कहते हैं ना, एक बहुत टाइम से एक बबल बना हुआ है कि फीमेल सीए करेगी नहीं करेगी, बहुत मेहनत लगती है विद ऑल द थिंग्स वी हैव अराउंड अस, उस सब में क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो मैं हमेशा बच्चों को एक चीज़ कहती हूँ, एंड आई थिंक यू विल तो डेफिनेटली एग्री विद मी, क्योंकि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। एक फीमेल के लिए जो दो सबसे सेफ प्रोफेशन होते हैं वो होता है एक मेडिकल, दूसरा होता है सीए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफेशन जो हमें फ्रीडम देता है कि हम हमारी मर्जी का कुछ कर सकते हैं। लाइक एनी अदर प्रोफेशन जहाँ पर अगर हमें अर्न करना है तो हमें पूरा दिन घर के बाहर रहना पड़ेगा और हमें ना स्ट्रिक्टली कोई जॉब ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि इन केस अगर हम जॉब ना भी कर पाए, वी कैन हैव आवर ओन ऑफिस जहाँ पर हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, एक प्रैक्टिसिंग सीए बन के, जस्ट लाइक अ डॉक्टर जो खुद का प्रैक्टिस कर सकता है। सो आई थिंक ये एक एडिशनल एडवांटेज है किसी भी लड़की के लिए कि देखो यार फ्यूचर तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रहा है पता नहीं, लेकिन तुम तुम्हारा एक फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो कि यार इवन दो मैं 10 से 5, 10 से 8, 10 से 12 वाली जॉब ना कर पाऊँ, तो भी आई कैन हैव माई ओन स्पेस जहाँ पर मैं काम कर सकती हूँ, घर से बैठ के काम कर सकती हूँ। और आई थिंक ये नेवर एंडिंग एक हमारा प्रोफेशन होता है, राइट। टिल योर डेथ ये आपके साथ रहता है, इवन आफ्टर डेथ आपके साथ ये सीए टैग चलता ही रहता है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब हो जाती है कि हमेशा हमको लगता है कि लड़कियां ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, बट जैसे हमें पता चलता है कि जो हमारी फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, जो हमारी सीए थी फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनका नाम है CA शिवा बोगम जी मैम का, तो वो भी एक फ्रीडम फाइटर थी मैम। करेक्ट। तो वहाँ से हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि जब वो उस टाइम पे एक सीए बन सकती हैं, तो आज के जो हम गर्ल्स हैं, जो भी फीमेल्स हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? यार एक सिंपल सी चीज़ है, जब प्राइमरी एजुकेशन पे हर किसी का राइट है तो प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी डेफिनेटली राइट है। एंड यू नो आज से 11-12 साल पहले अगर मैंने किया और उस समय उन्होंने किया, तो अब तो ये मार्केट ऐसा है कि कोई भी कहीं से भी कर सकता है। एंड विद ऑनलाइन कमिंग इन द पिक्चर, वो सारे बच्चे जो कुछ साल पहले तक परेशान होते थे कि हमारी सिटी में नहीं एजुकेशन है और शायद लड़कियों को ना भेजा जाए बाहर पढ़ने के लिए, अब वो भी चला गया। बेस्ट टीचर, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट लर्निंग आपको घर से मिल रही है, तो इट इज़ तो एनी टाइम बेस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम इंडस्ट्री में आते हैं या हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर कभी कोई बाइफिकेशन नहीं होता कि वेदर या मेल और फीमेल कि आपको काम ना मिले। तो वो एक जो माइंडसेट है वो लोगों को हटाना ही पड़ेगा, बिकॉज जब आप कमाने जा रहे हो तो कोई वो बाइफिकेशन नहीं कर रहा है, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ ऑल द मेहनत।
आपको क्या लगता है मैम, लाइक बिल्कुल। बिकॉज यू आर मतलब आल्सो मुझे भी यही लगता है कि जब आप सीए नहीं होते हैं तो आप ना वो एक पूरे लोग टैबू होते हैं में। उनके बीच में ही होते हैं, बट जब एक टैग लग जाता है ना सीए, जैसा आपने कहा डॉक्टर, वो टैग लगते ही ना जितने लोग हैं आप उनसे एक अलग स्टार बन के दिखने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो बहुत सही प्रोफेशन होता है इफ़ यू आर अ गर्ल, तो ये आपको घर बैठे सारी क्लासेस मिलने लग गई है। और आई थिंक मैम ये जो चलन आया है ऑनलाइन क्लासेस का आफ्टर कोविड ज़्यादा आ चुका है ना मैम। राइट एक्चुअली सीए फाइनल तो हमेशा से ऐसा था कि बच्चे खुद से घर पे बैठ के ही प्रेफर करते थे। रीज़न वो सिंपल कि आर्टिकलशिप भी करना है। इंटरमीडिएट और फाउंडेशन को लेकर एक टैबू था कि भाई हमें वहाँ जाना है, सामने ऑफलाइन में ही बैठ के पढ़ना है। बट ग्रेजुअली इट इज़ बीन ऑब्जर्व दैट मेजॉरिटी ऑफ रैंकर्स भी जो है दे आर कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप अपने कंफर्ट में अपने टाइमिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आता ही नहीं है उस चीज़ में। और इसमें शायद जो घर में पेरेंट्स भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे से एग्री कर देते हैं कि हाँ हमारी जो बेटी है या जो हमारे यहाँ फीमेल्स है, अब तो एज बार भी इसमें नहीं है, तो बिल्कुल हर नहीं किसी को ना यहाँ पे एकदम मोटिवेशन दिया जाता है कि नहीं आप सीए करिए, आप Correct. सीएस करिए। एक अलग ही जज्बा आ जाता है ना घर में भी जब आप करते हैं। एंड मोर देन दैट आई वुड से इट इज़ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, Correct. कि अगर मुझे कहीं और जाकर पढ़ना है तो आई डोंट नो मैं कितना स्पेंड कर दूंगा वहाँ पर रहने और खाने पीने में, वो एक चीज़ बच जाती है। तो वो एक एडिशनल मोटिवेशन है बच्चों के लिए करने के लिए। सो येस, इवन इफ़ यू आर अ फीमेल और आप सीए कर रहे हो तो यार बाहें फैला के प्रोफेशन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तो बिल्कुल उस चीज़ को लेकर दिमाग मत लगाना मुझे करना चाहिए या नहीं। एक्चुअली इट इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पर तुमको मेडिकल की तरफ फ्रीडम है कि तुम अपना खुद का काम कर सकते हो। तो यहाँ पर वो 10 से 5, 10 से 8 वाला प्रॉब्लम सॉल्व है बॉस। सही बात है। तो अगर आपके यहाँ भी कोई फीमेल्स हैं या आपकी जो भी डॉटर्स हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर इंकरेज करिए। दो ये टफ है, चैलेंजिंग कोर्स है, और चैलेंजिंग क्या नहीं होता। चैलेंजिंग तो यहाँ से एक रास्ता क्रॉस करने बोले तो चैलेंजिंग हो जाता है कि कोई गाड़ी ना ठोक दे भाई। तो ये तो सीए है जिसके बाद आपका टैग लगने के बाद जो पूरी सोसाइटी है जहाँ पे आपका एक पूरा नज़रिया आप लोगों का चेंज करने वाली है, आप एक इकोनॉमी को ग्रो करने वाली है। केवल फैमिली तक ही हम शायद नहीं रहते, पूरी इकोनॉमी ओवरऑल आई थिंक लोगों का देखने का नज़रिया बहुत बदल जाता है। आई थिंक इवन यू विल एग्री कि एक नॉर्मली जब कोई बच्चा पढ़ता है तो बहुत चीज़ें दिमाग में चलती है, पता नहीं क्या करेगी कैसे करेगी। हाउएवर द मोमेंट समवन सेज ना, लाइक माय डैड ऑलवेज यूज्ड टू प्राउडली से ही इज़ ऑल्सो अ बैंकर, तो वो बैंक में कभी किसी की कुछ गड़बड़ निकालते थे तो उनका जो डिपार्टमेंट था वो ऑडिट रिलेटेड ही था। तो वेन एवर पीपल यूज टू आस्क हिम ना कि अरे सर आप सीए हैं क्या, बिकॉज यू आर एन ऑडिटर, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू, मैं सीए का बाप हूँ। बहुत प्राउड मोमेंट होता है। सो आई थिंक दैट मोमेंट मैटर्स अ लॉट फॉर ईच एंड एवरीवन। तो ये मोमेंट तो हर कोई देखना भी चाहता है। Right. पूरा ना जब से 12th के बाद हम तुरंत जैसे चले ही जाते हैं, Correct. मेनली जब लोग आफ्टर 12th ही इनरोल कर लेते हैं सीए के लिए, तो पूरा वेट किया जाता है क्योंकि एंट्री तो सबको पता है कब हो रही है, जब एग्जिट का तो टाइम ही नहीं पता। और इसमें जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो मसाला देते रहते हैं हमें कि कब बन रही है, क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ पे ये बात आ जाती है मैम, हमारी एज। यस है ना मैम, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इफ़ यू आर अ फीमेल, एज भी बढ़ती जा रही है, घर से एक अलग प्रेशर आ रहा है, तो इस टाइम पे ना जो फीमेल्स हैं, स्पेशली जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जब तक वो उनको सपोर्ट ना करें ना, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मुझे एक और चीज़, मतलब अगेन एक डेटा शेयर कर देती हूँ। कुछ साल पहले तक ये वाली चीज़ डेफिनेटली थी कि थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग कोर्स है, लेकिन आज की तारीख में द नंबर ऑफ गर्ल्स पासिंग दिस कोर्स इज हायर देन बॉयज़ पासिंग इट। तो लड़कों के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है और लड़कियों के लिए मोटिवेटिंग है कि भैया ऑप्शन है, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज़ वेलकमिंग यू एट ऑल द एस्पेक्ट। मतलब AIR 1 से लेकर रैंकर्स का भी जो डेटा है उसमें लड़कियां हैं, तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि भैया कर नहीं सकती या कर नहीं पाती है, सब कुछ हो रहा है। इट्स जस्ट दैट यू नीड दैट स्टार्ट, करेक्ट, एक इग्नाइट आनी चाहिए, इग्नाइट आनी चाहिए, करना है मेरे को। एंड काफ़ी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, तो वाई टू थिंक अबाउट कि भैया मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा या बीच में छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारी जो यंगेस्ट सीए जो बनी थी नंदिनी, हाँ अभी तो 18, वो भी कितनी यंग एज में बन गई थी। तो मतलब इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपके अंदर एक हार्डवर्क है, डेडिकेशन है कि आप कर सकती हैं। तो फीमेल्स हो चाहे मेल हो, हम तो जैसे आज फीमेल्स की थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम पे तो इसलिए ये डोमिनेटिंग थोड़ा फीमेल साइड होगा। बट मेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स होता है, क्योंकि ये आपको कभी भी ऐसा रुकने नहीं देगा, आपकी एक साइन की वैल्यू हो जाती है। एक्चुअली वो जो एक डर होता है ना, आई थिंक मेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कि यार मैं पता नहीं अर्न कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है। विद दिस डिग्री यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड नहीं रहूंगा तो वो एक चीज़ डेफिनेटली है। फीमेल्स के अंदर भी आ जाता है मैम
हाँ, कि हाँ। आप कुछ नहीं भी कर रही होंगी ना, जैसे कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि हम ब्रेक ले लेते हैं, Correct. हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए या फिर अब लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा हमसे, जॉब नहीं हो पाएगी, तो घर बैठे भी ना हमको इनकम होने लग जाती है। यस, तो ये सबसे अच्छा कोर्स होता है कि यहाँ पे घर बैठे भी रिटर्न फाइलिंग के काम आ रहे हैं, आपसे लोग जानकारी लेने आ जाते हैं कि बताइए कैसे हमें प्रोसीड इकोनॉमी इतना ग्रेजुअली चेंज हो रही है, और जो फाइनेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन, जहाँ पे हर इंसान परेशान था और सबसे ज़्यादा काम ही सीएस के पास था। हाँ, सो आप सुन रहे हैं कि इफ़ यू आर अ गर्ल तो ये तो सबसे लकीएस्ट कोर्स है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आज आपके घर बैठे आपको ये सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली Correct, Nima. तो यू नो टू फिनिश ऑफ दिस थिंग, Yes. कि अगर आप भी ये सोच रहे हो कि आपको सीए करना है या किसी को आपको गाइड करना है कि सीए कैसे करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक जो है एकाग्रता सीए चैनल का। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पे हो तो गाइज दिस इज़ अ कॉल टू एक्शन फॉर यू गाइज, कि तुम लोग अब ये पूरी डिटेल ले लो, सीए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वी हैव मेड लॉट ऑफ सेशंस ऑन दैट विद द एंटायर डिटेल। ऑल यू नीड टू डू इज़ इन्फॉर्मेशन लो और स्टार्ट करो, बिकॉज आज आपका स्टार्ट कुछ साल बाद आपको बहुत अलग लेवल पे ले जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। याद रखिए सीए करना टफ है पर नामुमकिन नहीं है। तो ये जो अपने अंदर का एक डेडिकेशन है, और अगर आपको भी लग रहा है ना आप करने वाले हो, जाने दो दुनिया को, उनका तो काम ही है कहना। और लड़की हो ना तो और ही कहना है, आप लोगों का तो काम ही है उस टाइम भी कहने, जाने दो सीए कर लो, जब बन जाओगे ना कोई नहीं पूछेगा कि पहले क्या था बाद में क्या है। Exactly. तो ऑल द वेरी बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में मैम ने जैसे बता दिया है, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट्स में पूछिए, बहुत सारी हेल्प जगह आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।